आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण का प्रचार थमा। 8 राज्यों की 58 सीटों पर कल होगा मतदान। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन से वंचित रखा। प्रियंका गांधी बोली, महंगाई बेरोजगारी पर खामोश है भाजपा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर, देवास, सीहोर में मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। कई जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार कल शाम थम गया। इस चरण में 8 राज्यों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार 25 मई को मतदान होना है। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीट, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीट, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीट शामिल हैं। इन 58 लोकसभा सीट पर कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि INDIA गठबंधन के दल अपने परिवारों को प्राथमिकता देते हैं, देश को नहीं। उन्होंने कल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि विपक्षी गठबंधन पहले 5 चरणों में चुनाव हार चुका है और उसने डेटा और EVM पर सवाल उठाने सहित विभिन्न आधारहीन आरोपों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने पूर्व सैनिकों को दशकों तक वन रैंक वन पेंशन से वंचित रखा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को महेंद्रगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अग्निवीर योजना की आलोचना की थी। वहीं कांग्रेस की प्रमुख प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल झारखंड के गोड्डा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिनका जनता सामना कर रही है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के नेता इन मुद्दों पर खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर यादव यहां हनुमाकोंडा जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा आज से 30 मई तक झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे देवघर, दुमका और गोंडा में पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में बैठकों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के नेता पहले देश से दूरी बनाए रखने में विश्वास करते थे, लेकिन हमने दुनिया के देशों के साथ निकटता बनाए रखने की वकालत की। नई दिल्ली में कल एक मीडिया चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम सलाम इंडिया में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का दुर्भाग्य था कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि उनके प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए हैं या नहीं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप भी लगाया कि वे भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की योजना बना रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कल इंदौर के नेहरू स्टेडियम में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इंदौर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने मतगणना के लिए की गई आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने विधानसभा वार बनाए गए मतगणना कक्षों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही डाक मतपत्रों की गणना के लिए की जा रही तैयारियों और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने मतगणना टेबल, मतगणना कार्य में संलग्न अमले की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, डाक मतपत्रों की संख्या आदि के बारे में जानकारी ली।
साथ ही मतगणना स्थल पर परिसर में निर्वाचन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के लिए स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी लाइव डिस्प्ले और कक्ष से ही स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग संबंधी व्यवस्था को देखा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने सीहोर और देवास में भी मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने पुख्ता और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने मतगणना के दिन विद्युत की सतत आपूर्ति हो और किसी भी वजह से मतगणना कार्य प्रभावित न हो, ये सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरिता अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों की विक्रेताओं के माध्यम से पीओएस मशीन में हितग्राहियों के मोबाइल नंबर दर्ज किए गए हैं, जिसके लिए मोबाइल नंबर सीडिंग में निवाड़ी जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। गौरतलब है कि मोबाइल नंबर सीडिंग के द्वारा जिले के सभी हितग्राहियों को मोबाइल फोन से एसएमएस के माध्यम से राशन से संबंधित सभी जानकारी शीघ्र प्राप्त होगी, जिससे हितग्राही को खाद्यान्न समय पर प्राप्त होगा, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी और लू के प्रकोप से कई जगह जनजीवन प्रभावित हो गया है। ज्यादातर लोग दिन में घरों में ही रहकर गर्मी से बचाव कर रहे हैं। गुना जिले में कल दिन का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कई अन्य जिलों में भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में तापमान 44 डिग्री से अधिक रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कल एंटवर्प में एफआईएच प्रो लीग 2023-24 सीजन के यूरोपीय चरण में ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम से 1-4 से हार गई। इससे पहले बुधवार को हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली पुरुष टीम ने शूटआउट में अर्जेंटीना को हराया था। पुरुष वर्ग में भारत 10 मैचों में 17 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि बेल्जियम 6 मैचों में 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। दोनों टीमें इस शनिवार को वापसी मैच के लिए भिड़ेंगी। इधर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी एफआईएच प्रो लीग में कल बेल्जियम से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। ये टीम कल बेल्जियम से फिर भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के 15 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग के दौरान सेवा प्रदर्शनी लगाई गई। शिवपुरी में आज लोकसभा मतगणना को लेकर गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। अनूपपुर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष वशिष्ठ ने कल अनूपपुर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में नीमच में जैव विविधता समिति सदस्यों, ग्राम वन समिति सदस्यों, वन विकास समिति सदस्यों और वन अमले के साथ चीताखेड़ा चौकी पर कार्यशाला आयोजित की गई। गुना जिले के विभिन्न गांवों में आयुष्मान कार्ड बनाने, समग्र केवाईसी करने और आधार अपडेशन कार्य करने के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का प्रचार थमा। 8 राज्यों की 58 सीटों पर कल होगा मतदान। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन से वंचित रखा। प्रियंका गांधी बोली, महंगाई बेरोजगारी पर खामोश है भाजपा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इंदौर, देवास, सीहोर में मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। कई जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।